नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26 है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन की करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। राजपूत, ये पूछ रहे हैं राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। राजपूतानी होगा, राजपुत्रीन होगा, या राजपुताई होगा, या राजपूती होगा। तो इसका सही होगा राजपूतानी, ए सही शब्द। प्रश्न क्रमांक 27 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तलवार, तलवार का तलवार है, तलवार, तलवारों और तलवारें। इसका सही शब्द हो जाएगा तलवारें। ये जो ना की बिंदी है इसकी भी ध्वनि निकल रही है, ये सही है। प्रश्न क्रमांक 28 है। उसकी चाची घर नहीं गई शब्द को अन्य लिंग में परिवर्तन कीजिए। जो है वाक्य, उसकी चाची घर नहीं आई, वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन कीजिए। उसका चाचा घर नहीं आया, उसकी चाची घर नहीं आई, उसकी चाचा घर नहीं आई, उसकी चाची घर नहीं आया। इसका हो जाएगा आपका उसका चाचा घर नहीं आया। ये नहीं आई, ये नहीं आया, चाचा चाची तो ए वाला सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 29 देखते हैं। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। क्रिया से, कर्म से, कर्ता से, या फिर आपका वचन से। तो ये चलता है आपका क्रिया से, ए सही शब्द हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक अगला 30 है। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। पद्मावती, रस विहार, रस विलास, विज्ञान गीत, या श्रृंगार लहरी। इसका सही हो जाएगा पद्मावत, ए सही आंसर। ये मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। और रसखान द्वारा रसखान जी हैं, ये हैं रीति कवि हैं। इनके बारे में थोड़ा सा अगर देखें, ये रीतिबद्ध कवि हैं। और इसके बाद है विज्ञान गीता, जो है ये लिखी है केशव दास जी ने, ये देव जी ने लिखी है केशव दास जी ने। और ये लिखी है रत्नाकर जी ने, रत्नाकर जी, इनका पूरा नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 31 है। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं। नीचे दी गई रचनाएं आपकी किस कवि की हैं। एक मिनट रुकें। तो ये है चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, और पल्लव। ये सुमित्रा सुमित्रा कुमारी, सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं, अज्ञे जी की हैं, केदारनाथ जी की हैं, या सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। तो ये है आपकी सुमित्रा नंदन पंत, ए सही आंसर हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत जी की है। प्रश्न क्रमांक 32। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। लिखा है नीचे वाक्य, मैंने गांव जाना है। इसका हो जाएगा मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मोको गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है। इसका सही हो जाएगा मुझे गांव जाना है, बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 33 है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए ये जो मुहावरे का सही अर्थ विकल्प हो। जैसे लोहा मानना, लोहे मानने का सही अर्थ क्या होगा। मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना, लाभ मानना। तो इसका हो जाएगा प्रभाव मानना, बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 34 है। रसों का राजा किस रस को कहा जाता है। करुणा रस को, श्रृंगार रस को, वीर रस को, या फिर हास्य रस को। इसका है आपका श्रृंगार रस को कहा जाता है रसों का राजा। प्रश्न क्रमांक 35
किसी के द्वारा कहे गए वाक्य को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी ने कोई परिभाषा दी तो उसे जैसा उन्होंने दी वैसा ही लिखने को किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक का, उद्धरण चिन्ह का, अल्पविराम का या फिर अर्धविराम का। तो इसका है उद्धरण चिन्ह। बी सही आंसर। ये कैसे लगता है, जैसे हम आपको लगा के दिखा देते हैं। ऐसे किसी भी वाक्य पे ऐसे लग जाता है। इसका बी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 36 है। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास विग्रह वाला विकल्प पहचानिए। इसका समास विग्रह करना है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का क्या है? चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम, चंद्र के सामने है जो, या चंद्र के जैसा है जो। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्र है शिखर पर जिसके, उसे कहते हैं चंद्रशेखर। प्रश्न क्रम ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 37 है। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प हो। वाक्य दिया गया है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। जिसका उत्साह नष्ट हो गया उसे क्या कहते हैं? उत्साही, उद्यमी, हतोत्साही या जिज्ञासु। तो उसे कहते हैं हतोत्साही। जिसका उत्साह नष्ट हो गया, हतोत्साही। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 38 है आपका। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। जलज, जलज का जहाज होगा, मछली होगा, चतुर होगा या फिर हाथी होगा। इसका होगा आपका मछली। बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 39 है। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होगा भगवती, इंदिरा, गौरी या फिर अम्बे। इसका सही शब्द हो जाएगा आपका इंदिरा। बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 40 है। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प उपसर्ग शब्द में लगा होगा। उपसर्ग शब्द में अंत, प्रारंभ, क्रिया या फिर आठ। तो इसका हो जाएगा आरंभ। आरंभ में उपसर्ग शब्द मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 41 है। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है कपोल। कपोल का ये कौन सा है आपका? सॉरी, सॉरी, ये तत्सम शब्द है। इसका आपको तद्भव रूप देखना है। तो कपोल, कपोल का होगा गाल, कबूतर, काम या फिर काज। तो इसका हो जाएगा आपका कबूतर। बी सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 42 है। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से नहीं बना है। कौन सा है? चिकनाहट, चांदनी, खटास या प्रत्युक्त। इसमें से नहीं बना है प्रत्युक्त। ये डी सही आंसर हो जाएगा। जो आपका चिकनाहट है इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा? चिकना। और इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? आहट। आहट हो जाएगा। ठीक है ना। चांदनी का हो जाएगा आपका मूल शब्द चांद हो जाएगा और प्रत्यय नी हो जाएगा। आपका खटास का हो जाएगा खट्टा। खट्टा हो जाएगा और आपका प्रत्यय हो जाएगा आस। इसका आपका
ये डी वाला सही है। प्रश्न क्रमांक 43 है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास, उल्लास का उत्धन लास, उल्लास, उल्लास या फिर उल्लस अलस। इसका सही हो जाएगा उत्धन लास, पहला वाला आपका संधि विच्छेद सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं 44 है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विकल्प अर्थ वाला विकल्प चुनिए। संयोग, संयोग का हो जाएगा वियोग, अवशेष, दुरुपयोग या फिर मिलन। तो संयोग का हो जाएगा आपका वियोग। अवशेष का हो जाएगा निहि, निःशेष। दुरुपयोग का हो जाएगा आपका सदुपयोग, सदुपयोग। आपका मिलन का हो जाएगा विरह। ये रहे आपके विपरीत शब्द। इसका सही हो जाएगा ए वाला। प्रश्न क्रमांक 45 देखते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ होगा, ये तो सभी को आता है, बहुत बड़े प्राण भोजन की, बहुत बड़े प्राण को भोजन बनाना या बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना या बड़े प्राणों को सांत्वना देना। तो इसका सही हो जाएगा बहुत बड़े प्राण को कम भोजन देना। ए सही आंसर आ जाएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 46 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा में अलंकार बताइए। यमक है, अति संयोक्ति है, उत्प्रेक्षा है या फिर उपमा अलंकार है आप मात्र। इसमें है आपका यमक। ये सही आंसर, काली घटा का घमंड घटा, यमक अलंकार। प्रश्न क्रमांक 47 है, निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्प दिए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पूछ रहे हैं इतना सब पढ़ाने के बाद कि तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्विनी, तपस्विनी, तपस्व तपस्वन या तपस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तपस्वनी, ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 48 है, निम्न में शुद्ध शब्द है कौन सा है? श्रेष्ठा है, सठ है, ठीक है ना, श्रेष्ठा है या फिर आपका हो जाएगा श्रेष्ठा। इसका सही शब्द है आपका श्रेष्ठा, सी सही शब्द है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका सही शब्द है श्रेष्ठा। प्रश्न क्रमांक 49 देखते हैं, दी गई जोड़ी में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा और उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? अपने देखना है संज्ञा और विशेषण शब्द की जोड़ी कौन सी है। पक्ष, पाक्षिक, प्रेम, प्यार, सुख, दुख, स्वर्ण, सोना। इसका सही आंसर है पक्ष, पाक्षिक, ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 50 और लास्ट में प्रश्न है, निम्नलिखित में क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा है। दूरी है, अपनापन है, बचपन है या फिर गरम है। तो इसका सही आंसर है आपका गरम, डी सही आंसर है। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।